आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमः। संदर्भ किसको कहते हैं यादव जी? संदर्भ किसको कहते हैं? वही लिख। क्या लिखा है? बुधई देखिए कह रहे हैं गूढ़ार्थ इसमें लिखा हुआ है आपकी टीका में। हाँ लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं, टीका में लिखा हुआ है, मिलेगा आपको। क्या लिखा है? गूढ़ार्थस्य प्रकाशस्य गूढ़ार्थस्य प्रकाशस्य सारोक्ति श्रेष्ठतम तथा नानार्थवत्वं वेद्यत्वं, ये है ना संदर्भ कथ्यते बुधई। बुधई मतलब विद्वान लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसमें गूढ़ अर्थ का क्या हो? गूढ़ार्थस्य प्रकाशस्य, गूढ़ अर्थ को प्रकाश किया गया हो। जो भागवत की श्लोक है संदर्भ क्या है? तत्वादि भागवत क्या है? भक्ति तत्व, परमात्मा तत्व, भगवत तत्व आदि जो है ये तत्वों को क्या करते हैं? जो गूढ़ रूप में भागवत आदि ग्रंथ में लिखा हुआ है उसको प्रकाश किया हो, उसको क्या कहते हैं? संदर्भ कहते हैं। और क्या कहते हैं? बोले सारोक्ति, बहुत ग्रंथों के सारों को, सारों की उक्ति, सारों की कथन हो। और क्या हो? बोले श्रेष्ठता, और जिस ग्रंथों के तत्वों के श्रेष्ठ विचार जिसमें हो उसको क्या कहते हैं? हम संदर्भ कहते हैं। और क्या कह रहे हैं? बोले नानार्थवत्वम, एक शब्दों के, एक श्लोक के अनेक अर्थ हो, नाना अर्थ हो, नानार्थवत्व, नानार्थ वाला हो, उस ग्रंथ को हम क्या कहते हैं? संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। वेदांत संदर्भ, इस प्रकार के बहुत ग्रंथ संदर्भ, व्याकरण संदर्भ, न्याय संदर्भ, ये सब संदर्भ ग्रंथ है ना। तो ऐसे संदर्भ ग्रंथों में क्या क्या रहता है? अनेक अर्थ वाला होता है, अनेक अर्थों जिसमें ज्ञान होता हो, और गूढ़ अर्थ का प्रकाशित किया हो उस ग्रंथ में, और उसमें अनेक ग्रंथों की, अनेक प्रकरणों की सारों की उक्ति हो, और अनेक वस्तुओं की विचारों की श्रेष्ठता प्राप्त विचार किया हो, उसको विद्वान लोग क्या कहते हैं? संदर्भ इति कथ्यते, संदर्भ ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोस्वामीपाद जी इसमें इस प्रकार की विचार करके संदर्भ में विचार किए हैं। तो 6 संदर्भ में 6 प्रकार की बातों को, 6 प्रकरण को 6 ग्रंथ में लिखे हैं, इसलिए 60 संदर्भ कहते हैं। 60 संदर्भ में प्रथम संदर्भ जो है तत्व संदर्भ है, इसको कोई कोई भगवत संदर्भ भी कहते हैं। तब तो पूरा 6 संदर्भों को भगवत संदर्भ कहते हैं, है ना। तो इसमें द्वितीय संदर्भ क्या क्या कौन सा संदर्भ है? भगवत संदर्भ है, इसलिए इसको भगवत नहीं करके भागवत संदर्भ भी कहते हैं। देखिए क्या लिखा है? भागवत संदर्भ। हाँ, भागवत संदर्भ में तत्व संदर्भ, क्योंकि इसमें 98%, 98% भागवत का ही प्रमाण दिए है, और 2% इधर उधर से लिए हैं। ठीक है ना, 98% भागवत का श्लोक लेने के कारण इसको भागवत संदर्भ भी कहते हैं। और भागवत के जो टीका है
श्रीधर स्वामी टीका है उसका आधार करके भी कई जगह में, बहुत जगह में उसके आधार करके भी लिखे हैं, सिद्धांत बनाए हैं। इसलिए क्या किए, इसको भागवत संदर्भ भी कहा जाता है। करेंगे, अभी वहां जान दीजिए। अब क्या कह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ भी मंगलाचरण किए हैं, ठीक है ना। क्या किए हैं, बोले श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो जयतः, ठीक है ना। श्री कृष्ण चैतन्य एवं नित्यानंद प्रभु की जय हो, ठीक है ना। उसमें और कुछ दिया होगा, हाँ कोई नहीं, वहां लिखा है गुरु गोरंगा जयतः, लिखा है ना ऊपर, कोई नहीं, वो तो जो ग्रंथ छापता है ना अपने श्रद्धा के अनुसार लिख देता है, ये ग्रंथकार की उक्ति नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रणाम करके ग्रंथ की प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हम भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु, गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु को और हमारे आराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हुए ग्रंथ की प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ क्या है, भागवत संदर्भ तत्व षट संदर्भ के तत्व संदर्भ है। जिस संदर्भ के प्रारंभ में, है ना, संदर्भ के प्रारंभ में तत्वों के ऊपर विचार किया गया है। कैसा तत्व, बोले ये जो आपने भागवत संदर्भ कहा है, भागवत को प्रमाण दे करके लिखे हैं सर्वत्र, तो क्या ये भागवत वेद तुल्य है ना। कोई प्रश्न करेगा कि भाई अन्य जो वेदांती होते हैं सर्वत्र क्या देते हैं, श्रुति प्रमाण देते हैं, है ना। तो श्रुति का ही प्रमाण सबसे बलवती माना जाता है, श्रुति प्रमाण को ही सबसे अधिक श्रेष्ठत्व दे देता है। तो भागवत तो श्रुति नहीं है, तो क्या है, स्मृति है। तो स्मृति प्रमाण को इतना बलवान नहीं माना जाता है जितना श्रुति या वेद का प्रमाण है। बोले हम भी जो भागवत है हमारा वेद ही है, वेदातिरिक्त किमपि नास्ति, वेद ही है ना। तो कैसे है वेद, ये प्रमाणित करना पड़ेगा। तो जीवित संपाद जो है तत्व संदर्भ में भागवत को सबसे पहले क्या किए, भागवत ही वेदत्व है, वेद ही है, ऐसा प्रमाण कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले, उसके बाद में थोड़ा सा तत्व विचार करते हैं। तो सबसे पहले क्या किए हैं, भागवत जो प्रमाण दे रहे हैं भागवत की, वो भागवत वेद तुल्य ही है, इस प्रकार कहते हैं, ठीक है। अब वो तत्व संदर्भ अगर तोड़ेंगे, तत्वस्य संदर्भ तत्व संदर्भ, तत्व नाम करिए बहुवचन, तत्वानाम संदर्भ तत्व संदर्भ, तत्वों के ऊपर जहां पर संदर्भित किया हो, हाँ तत्वों के ऊपर जो यहाँ पर संदर्भित किया हो, विस्तार किया हो, और तत्व का ही सार जहां लिखा हो, उसको हम क्या कहते हैं, तत्व संदर्भ कहते हैं, ठीक है। तो उसके पहले सबसे पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजन्ते ही सुमेधसः, ठीक है ना। 21 प्रकार के मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, ठीक है ना, वस्तु को निर्देश किया गया है। ये चैतन्य महाप्रभु एवं भगवान श्री कृष्ण को एक मान करके मंगलाचरण किया गया है। द्व्यर्थक एक ही श्लोक में दो अर्थ है, कृष्ण के ऊपर भी लेके कर सकते हैं हम, और महाप्रभु के ऊपर भी लेकर के कर सकते हैं, ठीक है ना। बोले कृष्ण वर्णम, जो कैसा है, कृष्ण वर्ण है, और कैसा है, तू ईसा कृष्ण, कृष्ण भी है और तुई, अच्छा तू क्या है, ईसा और कृष्ण है, क्या है, जो कृष्ण वर्ण भी है और ईसत अकृष्ण है,
भगवान कृष्ण पूरे काले भी नहीं है और मतलब नहीं, गोरा तो नहीं कहा, अकृष्ण भी नहीं है, पूरे काले भी नहीं है और अकृष्ण भी नहीं। कैसे है? ईसत अकृष्ण, इसलिए श्याम वर्ण है, मेघ वर्ण है। मेघ पूरा काला भी नहीं है और अकृष्ण भी नहीं है। कृष्ण तो है, लेकिन कैसा कृष्ण है? ईसत कृष्ण। इसलिए इन्होंने क्या किया? तू ईसा अकृष्ण, ईसा कृष्ण, ईसा अकृष्ण, थोड़ा सा काला से भिन्न है, ठीक है ना। और कैसे है? बोले सांग और उपांग, बोले उपांग अंगेन सहित उपांगेन सहित पार्षदेन सहित सांगोपांगो पार्षदम। सांग उपांग और पार्षदों के साथ में रहते हैं, इस विशेषण है, ठीक है ना। और कैसे है? यज्ञों के द्वारा। कैसा यज्ञ? बोले संकीर्तन यज्ञ, ठीक है ना। ही सुमेधसः प्रायैहि यजन्ति, ठीक है ना। जो विद्वान लोग है क्या करते हैं? नाम संकीर्तन स्वरूप यज्ञ के द्वारा, है ना। यज्ञ ही कहाँ का रूप है? तृतीया बहुवचन है, इसलिए प्रायैहि नाम संकीर्तन यज्ञ यजन्ति। अन्वय लग गया, ठीक है ना। इसलिए जो विद्वान लोग होते हैं, जो भगवत भक्तजन होते हैं, तो क्या करते हैं? भगवान के संकीर्तन के द्वारा यजन करते हैं। बोले कैसे भगवान के यजन करते हैं? सुमेधस तो करते हैं, कैसे भगवान की करते हैं? बोले अंग के सहित, उपांग के सहित और पार्षदों के साथ में, जो कैसे कृष्ण वर्ण है और ईसत कृष्ण भी है। कृष्ण भी है तो कैसे कृष्ण है? तो ईसत कृष्ण है। ऐसे श्री कृष्ण के यज्ञ संकीर्तन के द्वारा क्या करते हैं? यजन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सांग उपांग ये सब कह करके क्या कह रहे हैं? वस्तु के निर्देश कर रहे हैं, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। क्या है? उपांग ही तो है ये शास्त्र, वेद शास्त्र क्या है? भगवान के प्रति उपांग ही है। हाँ, यज्ञ संकीर्तन कौन किया है? चैतन्य महाप्रभु के अंगों के साथ, उपांग के साथ नहीं आए थे, भगवान भी जैसे आए थे ये भी आए थे। अब लगाइए कृष्ण वर्ण, यहाँ वर्ण से ले लीजिए स्वरूप, कृष्ण ही तो है महाप्रभु। और ईसा कृष्ण गौर वर्ण भी है, बाह्य वर्ण गौर है और वो कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण स्वरूप गौर अंग, ईसा कृष्ण लग गया, वो कौन हो गए? चैतन्य महाप्रभु। और नाम संकीर्तन के द्वारा ही सुमेधस, कौन है सुमेधस? हाँ, तो उनके जो पार्षद थे गोस्वामी आचार्य आदि, अद्वैत आचार्य भाई गोस्वामी जो थे, ये सब क्या किससे यजन कर रहे थे? नाम संकीर्तन से। संकीर्तन यज्ञ प्राय ही नाम संकीर्तन यज्ञ ही यजंती। लग गई पंक्ति? महाप्रभु परक भी लग गया, कृष्ण परक भी लग गया, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, है ना। क्या है? स्वल्पकरम क्षमकरम, थोड़ा सा होता है वो बच भी जाता है। पहला दिन थोड़ा सा ही मंगलाचरण करते हैं। कल से हम जो है टीका के साथ चलेंगे, तब तो संदर्भ में टीका है, टीका प्राप्त है तो टीका के साथ करेंगे, ठीक है। कल जो होगा, ठीक। श्री राधे।